वाई डू पीपल मिस यू सो मच। एक कार्ड खुद ही भाग कर आने की कोशिश कर रहा है और वो कार्ड जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है एम्प्रेस मैजिशियन। 5 of Cups। ऑल राइट, वी हैव सम मज़ेदार थिंग्स टू टेल यू गाइज। सबसे पहले तो लोग आपको इसलिए मिस करते हैं क्योंकि आप ना बहुत ही तेज़ इंसान हो। तेज़ इन द सेंस, या तो आप तेज़ भागते हो, या तो तेज़ बोलते हो, या तो आप कोई भी चीज़ है ना, आप में पेशेंस की जगह है फास्टनेस, एक्शन। अभी करो, अभी चाहिए भाई, अभी चाहिए। कोई आपको चीज़ पसंद आ जाए, आपको लेनी है एक नई वॉच, आप उसके बारे में सर्च करोगे और अभी जाके लेके आओगे। चाहे थोड़ा इम्पल्सिवनेस भी है, पर आपको लगता है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं वेट नहीं कर सकता, राइट। लोग आपको क्यों मिस करते हैं? क्योंकि आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में ना वो हलचल चली जाती है। आप कहीं भी जाओगे ना, आप थोड़ी सी हलचल मचा दोगे, आप तबाही क्रिएट कर दोगे, और लोग ना आपके आने से थोड़ा शेक हो जाते हैं। उनको लगता है अरे क्या हो गया, एकदम से कौन ही आ गया है। और जब लोगों की ज़िंदगी से आप चाहते हो ना, उनकी ज़िंदगी में आ जाती है बिल्कुल शांति, घनघोर अंधेरा, जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कुछ तो गया लाइफ से, कोई उथल पुथल तो गई है। वो शरारती बच्चा होता है जिसको ना सब बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि चुप करो, शरारत मत करो, पर जब वो शरारती बच्चा जाता है उसके बिना घर में रौनक चली जाती है। एग्जैक्टली यू आर लाइक द रौनक ऑफ द फैमिली, रौनक ऑफ द पर्सन, एंड जब आप चले जाते हो तो उनकी लाइफ में से रौनक चली जाती है, बिकॉज यू आर द पार्ट हु इज़ द स्पाइसी पार्ट इन देयर लाइफ, हु इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज रनिंग इन डिफरेंट आइडियाज़। आपके दिमाग में इतने मस्त मस्त आइडियाज़ आते हैं ना। अगर आप दोस्तों के साथ हो, आप ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो कि अब हम यहाँ पे कर चलेंगे, अब हम ये एडवेंचर करते हैं। आप मैसेजेस भेजते हो उनको बड़े फ़नी फ़नी से और मज़ेदार। तो जब आप चले जाते हो किसी की लाइफ से, और लोग आपकी ये बहुत सारी क्वालिटीज़ मिस करते हैं। ऑल्सो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद ना उनकी लाइफ बड़ी धीमी हो गई है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को फास्ट तो करते हो, पर अब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करते हो। पर आपके जाने के बाद ना उनकी लाइफ में ऐसे होता है ना, नीरस हो जाना, कि लाइफ में कलर ही नहीं है, तो कलरलेस लाइफ हो जाती है। इसलिए भी लोग आपको बहुत याद करते हैं। लोग आपको इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि ना आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें करते हो लोगों के साथ। आप मस्ती के मूड में जब आते हो ना, तो आप ऐसी-ऐसी बातें करते हो, लोग आपको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए ना आप में एक एडिक्शन वाली क्वालिटी है कि लोग आपसे एडिक्ट हो सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी से। एक तो आप अपने आप पे बहुत इन्वेस्ट करते हो। मैजिशियन, एम्प्रेस, 2 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं विच रिप्रेजेंट कि आप अपने आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, और आपको पसंद है कि आप सबसे सुंदर लगो, सबसे आगे रहो। आप करियर की बात में भी आपको होता है कि मैं सबसे आगे रहना चाहिए। आप जब भी लाइन में लगते होगे स्कूल में, तो आपको होता है कि प्लीज़ मुझे सबसे आगे रखो, मेरे को पीछे नहीं रहना। आपकी मेंटेलिटी है। तो ये मेंटेलिटी देख के ना लोगों को लगता है काश हमारे पास भी ये पावर आए, ये पोजीशन आए। और लोग इसलिए भी आपको मिस करते हैं क्योंकि वो आपके प्रिविलेजेस मिस करते हैं। देखो, आपके ना बहुत सारे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे से नेटवर्किंग करते हो, तो आपके दोस्तों से आपको बहुत फ़ायदे भी होते हैं क्योंकि वो आपको कोई काम करा देते हैं। तो इसीलिए लोग ना आपको इसलिए भी मिस करते हैं क्योंकि आपके पास है बहुत सारे लोग जो काम करा देते हैं, किसी भी चीज़ का हो। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि अब आप नहीं हो तो वो किससे कॉल करके काम निकलवाएं अपना। ये एक सेल्फिश रीज़न है मिस करने का, बट इट्स ओके। दैट मीन्स you are very valuable and you have networks which are so good. Another thing that we can feel is your ability to create anything and your ability to solve the problems. आप ना लोगों की लाइफ में जाते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। आप कुछ ना करो, आप जस्ट अपना बिहेव करते हो, जैसे आप रहते हो वैसे रह रहे हो। आपको देख देख के ना कई लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे ये इंसान कितना ज़्यादा सही है, इसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, सॉर्टेड है ये लाइफ में। तो आपको सिर्फ देख देख के लोग बड़ा सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। इसलिए जब भी आप जाते हो उनकी लाइफ से ना, वो इंस्पिरेशन भी चली जाती है, वो स्पार्क चला जाता है। आप ना बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हो अपने आप को सोसाइटी में, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले फीमेल हो, और आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छा दिखाएंगे और आप उन पे इन्वेस्ट करते हो। अगर आप जेंटलमैन हो तो उधर भी
आपकी जो वाइब्स होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाली होती है. एट द सेम टाइम यू आर समबडी हु इज़ वेरी रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी एंड यू आर समबडी जिसका नाम चलता है. नाम चलना इज़ अ थिंग. तो लोग ना आपको इसलिए भी मिस करते हैं क्योंकि जब आप उनके साथ चलते भी थे ना सोसाइटी में तो उनकी रेपुटेशन बढ़ जाती थी जस्ट बिकॉज आपका नाम उनके साथ एसोसिएट होता है. तो इसीलिए आपकी जो रेपुटेशन है ना उसकी वजह से भी लोग आपको बहुत मिस करते हैं. आपकी तरफ से ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना अपने दोस्तों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हो. तो अगर आप नहीं होगे तो कोई और उनके पास ऑप्शन है भी नहीं कि उनको कोई ऐसा करे, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी किसी के लिए ज़्यादा करता नहीं है, हमें दिखता है, पर आप दिल से करते हो. आपने जो भी करा है दिल से करा है क्योंकि आप अपने आप के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, इसीलिए आपको लगता है कि सारे ही काइंड हैं, सबके लिए हम अच्छे से बातें करें, अच्छे से सबको हम काइंड बिहेवियर करें. पर जब कोई आपके साथ काइंड बिहेवियर नहीं करता ना आप भी फिर उसको हटा ही देते हो. एंड लोगों को सबसे ज़्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी लगती है आपको देखते रहना, आपकी फ़ोटोज़ को देखते रहना, आपको मिलके बस आपको निहारना. और इसीलिए बहुत लोग आपको याद करते हैं कि आपकी ना फेशियल फीचर्स थोड़े फेरी जैसे हैं, एंजेलिक ब्यूटी वाले. एंड लोगों को वो ब्यूटी जैसे सपनों में भी आती है. आप ना सपनों में आते हो लोगों जैसे खेत में ना एक लड़की है वो बहुत ही सुंदर वाइट ड्रेस पहन के घूम रही है और उसका फेस थोड़ा ब्लरी है पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. एंड ये चीज़ें लोगों को ना हॉन्ट भी करती हैं बाद में जब आप चले जाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रीम है जो वो कभी पा नहीं सकते रियलिटी में. यू आर द ड्रीम दैट पीपल ओनली ड्रीम बट दे कैन नॉट हैंडल यू और दे कैन नॉट हैव यू इन रियल लाइफ. तो वो ड्रीम्स में ही सोच सोच के आपको खुश होते रहते हैं. ऑल्सो आई एम फीलिंग दैट यू हैव ग्रेट चॉइसेस इन परफ्यूम्स. तो आपको परफ्यूम्स का बहुत शौक होगा, आपको एक्सेसरीज़ का बहुत शौक होगा, वॉचेस का. अगर आप मेल हैं तो आपके पास टाइज़ का सेट होगा, बेल्ट्स का सेट होगा, सॉक्स होगी डिफरेंट. अगर आप फीमेल है तो आपके पास लिटरली बहुत सारा बढ़िया मेकअप होगा और वो भी टॉप क्लास मेकअप, महंगे से महंगा. एंड आपको ज्वेलरी का बहुत शौक है, हेयर बैंड्स का बहुत शौक है. आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास सारी चीज़ें हैं, फुलफिल्ड व्यक्ति हो आप. तो फुलफिल्ड लोगों से लोग जो है अट्रैक्ट तो होते हैं पर ऑल्सो वो लोगों की जैसे बनना भी चाहते हैं. इसीलिए लोग आपको मिस करते हैं क्योंकि आपकी जो क्वालिटीज़ है ना वो अपने आप में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और इसीलिए आपके साथ रह रह के वो बहुत अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं. तो जब आप उनकी लाइफ से चले जाते हो तो आपकी वो वाइब जो है वो भी चली जाती है एंड मस्ती चली जाती है. आप थोड़े थोड़े जोक्स मारते हो, आप जो भी गाने गा के उनको सुनाते थे वो भी चला जाता है. दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न दैट वाई पीपल मिस यू एंड दीज आर द क्वालिटीज़ दैट पीपल रियली वॉन्ट to have back in their life, but they can't. Also you are somebody who is very good in networking and making people together. आपको पसंद है कि लोग जो हैं पार्टीज़ करें और आप ना एक वो भी हो सकते हो प्लानर, कि पार्टी प्लानर इन द सेंस कि आप वो ग्रुप के वो दोस्त हो जिसको सारी चीज़ों के बारे में पता है कि अब ये हो रहा है, अब सिटी में ये इवेंट हो रहा है तो वहाँ चलते हैं. तो यू आर द वन हु इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप एंड पीपल फॉलो यू. सो विदाउट यू देयर इज़ नो डायरेक्शन इन लाइफ एंड इन देयर फ्रेंडशिप. सो दैट इज़ वाई ऑल्सो पीपल रियली मिस यू एंड पीपल वॉन्ट कि अब लाइफ में डायरेक्शन नहीं है. एंड ऑल्सो देयर आर सो मैनी पीपल हु स्टिल स्टॉक यू एंड हु स्टिल वॉन्ट टू बी विद यू, पर वो अपनी शब्दों के द्वारा आपको नहीं बताएंगी क्योंकि उनको लगता है कि आपका ईगो बूस्ट नहीं करना है बेसिकली. एंड आपके लिए मैसेज आया है, वाओ, बातें जो चल रही हैं उसके हिसाब से मैसेज आया है. आई ओनली अट्रैक्ट बीइंग्स हु हैव द कैपेसिटी टू मीट मी एट द इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेप्थ दैट आई सीक. यानी आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिनके पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है आपको मीट करने की इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेप्थ में. और अगर नहीं है तो वो जाएं, उन्हीं का लॉस है, आपका लॉस नहीं है, बिकॉज यू आर अ वाइब एंड यू वाइब अलोन ऑल्सो. सो दैट्स द मैसेज फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स प्रीटी ऑन यू. हर हर महादेव. Pile number 2, why do people miss you? 9 of Cups, 2 of Wands, 3 of Wands and Queen of Swords. People miss you because they miss the privileges that used to come with you. Alright, सबसे पहले तो लोग आपको इसलिए मिस करते हैं क्योंकि
उनको आपकी ना काम वाइब बड़ी पसंद है। उनको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी ज़िंदगी में जाओगे ना, उसकी ज़िंदगी में एक शांतिमय वातावरण लेकर आओगे। आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो जनरली भी। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, आप कहते हो भगवान की मर्ज़ी है, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एंड लोग ना आपको देखते भी इस नज़रिए से है कि इस इंसान को तो कभी कोई टेंशन होती ही नहीं है, इसका सब सॉर्टेड है ज़िंदगी में, और ये इंसान जो है खुद तो सॉर्टेड है पर हमें भी सॉर्टेड कर सकता है। आपके पास ना इमोशनल फुलफिलमेंट है। एंड आई वुड लाइक टू से वेरी गुड टू यू, बिकॉज आई वुड लाइक टू से कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये जीता है, ये सीखा है, आपने इमोशनली इंडिपेंडेंसी सीख ली है। सो आई नो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि वो देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप, पर आपने वो चीज़ हैंडल कर ली है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बस इमोशनली इंडिपेंडेंसी कभी आ ही नहीं पाती है, पर आपने सीखी है, तो इसके लिए आई वुड लाइक टू से कुडोस टू यू। लोग आपको इसलिए लोग आपको इसलिए जो है याद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप में ना एक ऐसी पावर है जो उनको शांत कर देती है। यानी अगर वो बड़े ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे, आपके पास जाएंगे, आपका बस चेहरा देख के ही वो शांत हो जाएंगे और उनको लगेगा कि अब सब ठीक है, अब सब ठीक होने वाला है। आप ना डोपामिन हिट जैसे हिट करते हो। आप ना बड़े प्यारे मैसेजेस करते होगे लोगों को, फ्लावर्स लगा के, स्पार्कल लगा के, स्टार लगा के, और आपके वो मैसेजेस देख के बड़े सारे लोग खुश हो जाते हैं। और जब आप नहीं करते हो तो ऑफकोर्स वो दुखी होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न दे मिस यू। सेकेंड थिंग इज़ कि आप ना अपने गोल्स को लेके बहुत क्लियर हो और आपको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को छोड़ना पड़ेगा। एंड कई लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते पर आप उनको छोड़ देते हो जस्ट बिकॉज यू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ एंड यू वांट टू फोकस ऑन योर गोल्स इन योर लाइफ. So this is also the reason that why people miss you, and sometimes they think that you are very arrogant, you are very selfish, you are very rude because you always think about yourself. However, I don't think कि इसमें कुछ गलत बात है, क्योंकि आप कनेक्शन मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, हाय हेलो कर सकते हो, पर ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारे पास अगर नहीं है उतनी कैपेसिटी हम उनको दें. लोग आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बहुत मिस करते हैं. कई लोग ना उनको घुमाते रहते हैं, उनको मिक्स सिग्नल्स देते रहते हैं, और आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करते हो, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हो, और आपको पता है अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना है. एंड एक बात बताऊँ, आपने ना ये सीखा है, आपको पहले नहीं आता था, एंड आप अभी भी सीख रहे हो. आप धीरे धीरे करके और ज़्यादा बेटर हो जाओगे इस चीज़ में. लोग आपको इसलिए मिस करते हैं क्योंकि आप में ना एक क्लैरिटी उनको नज़र आती है. यानी आप जो भी काम करोगे ना, उसमें पहले तो पर्पस डिसाइड करोगे कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ. ऑल्सो आप ये भी डिसाइड करोगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को. तो लोगों में क्लैरिटी आप देते हो, एंड ऑल्सो यू गिव डायरेक्शन टू पीपल. लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ से चले जाते हो ना, तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको जो है सीधी राय दे विदाउट शुगर कोटिंग. तो इसीलिए भी लोग आपको बहुत जो है याद करते हैं. लोग आपके साथ बिताए हुए ट्रिप्स बहुत याद करते हैं. अगर आप किसी के साथ कोई ट्रिप पे गए थे या फिर वन डे डेट पे गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं लोग. पर उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बिल्कुल याद नहीं करते हो, आप सीधा अपने काम पे फोकस करते रहते हो या फिर अपनी जो है मैनिफेस्टेशंस पे, अपनी इच्छाओं पे फोकस करते रहते हो. तो लोग जो हैं आपको डेफिनेटली इस नज़र से देखते हैं कि वो ज़्यादा आप पे प्यार लुटाते हैं और आप नहीं लुटाते हो. वाओ, पीपल सी दैट यू आर वेरी फेमस. देखो, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो सकते हैं, एट द सेम टाइम आप जहाँ भी हो, स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे आप फेमस हो सकते हो क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स जीतते हो. आप अपने ऑफिस में फेमस हो सकते हो, आप अपनी गली में फेमस हो सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, योर गुड लुक्स एंड योर वाइब. तो लोगों को ना आपके साथ रहने से फ़ायदा होता था, क्योंकि आपके साथ रहें तो उनको भी लोग जानने लग जाते थे. तो अगर आप चले गए लाइफ से तो अब उनको कोई ज़्यादा जानता नहीं है, इसीलिए भी लोग आपको बहुत याद करते हैं. और लोगों को ऐसा लगता है कि आप में ना अट्रैक्शन पावर बहुत है. तो आपकी ना, आपने कभी कभी किसी के साथ फ्लर्ट भी करा होगा ना मस्ती मस्ती में, वो भी बहुत सारे लोग आपको बस भूल ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये इंसान ने जो मेरे साथ फ्लर्ट करा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लग जाते हैं, आपने थोड़ा सा भी उनको भाव दिया इसीलिए. पर आपको इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल है. लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो ना आपको इम्प्रेस करने में अपनी ज़िंदगी ही न्यौछावर कर दे, फिर भी ना आप इम्प्रेस हो, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं और आपने अपने आप को थोड़ा सा अलोन रखा है. आपको ऐसा है कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता.
एंड ज़्यादा लोगों को आप जो है अपनी अटेंशन नहीं देते हो. ऑल्सो द रीज़न वाई पीपल लाइक हैविंग योर अटेंशन. एंड वैन यू कट ऑफ पीपल नो दैट इज़ ऑल्सो द टाइम वैन पीपल बिकम वेरी रूड टू यू एंड दे फील कि आप अपने आप को समझते क्या हो. देखो, आप अपने आप को जो भी समझो, ठीक है, अपने आप को कभी भी नीचे नहीं समझना. दैट इज़ ऑल्सो यू नो वॉट आई ऑलवेज से. बट येस, पीपल डू समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड यू बिकॉज आप बहुत क्लियर हो अपने दिमाग में. आपको पता नहीं कि मेरे को ये गोल्स मेरे को कंप्लीट करना है, ये एम्बिशन है, उसके लिए मुझे लोगों को हटाना पड़ेगा. पर लोगों को लगता है फिर भी उनसे बातें करते रहो, आप फिर भी उनको अटेंशन देते रहो. पर ऐसा होता नहीं है ना, तो इसीलिए उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. एंड आपको पता है, जब आपको कोई एक्सेप्ट ऐसे कर लेगा ना, फिर आप ज़्यादा उनसे बात करो, क्योंकि आपको प्रेशर फील नहीं होगा कि अरे मुझे बात करनी ही होगी. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट पीपल नीड टू रियलाइज अबाउट यू एंड दे नीड टू नो दैट हाउ you work. People also love the way you are a no nonsense guy or a no nonsense girl. Your ideas are very sharp. Whatever you think about is very logical, very comprehensive and very practical. You are more of a practical thinker than a emotional person. आप में इमोशंस सिर्फ और सिर्फ तभी आएंगे जब आपकी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल होंगी. उसके अलावा इमोशंस जो हैं आपकी सिर्फ फैमिली के लिए आते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा 1-2% जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनके लिए इमोशनल होते हैं. बाकी किसी के लिए आप इमोशनल नहीं होते. टू बी रियली ऑनेस्ट, लोगों को ऐसे लगता है कि आप इमोशनलेस हो, और लोग चाहते हैं कि आप अपने इमोशनल एक्सप्रेस करो. आप इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हो उन लोगों के लिए जिनके लिए आप होना चाहते हो, पर अपनी फैमिली के लिए और इवन अपने लवर के लिए आप कभी भी इमोशनली अनअवेलेबल नहीं लोगे. पर आपका इंटरेस्ट उसमें उतना होना चाहिए तभी, नहीं तो नहीं. अगर आपको कोई पसंद नहीं आएगा, आप उसको ज़्यादा भाव भी नहीं दोगे. तो लोगों को ना आपकी ये क्वालिटी मिस होती है, एंड वो बहुत सोचते रहते कि उनकी कोई गलती है, उन्होंने कुछ ऐसा करा है जिसके कारण कि अब उनसे आप वैसे बात नहीं करते हो. पर आपको कुछ इतना सोच विचार होता ही नहीं. आपको लगता है कि अब मेरा दिल नहीं है और मेरा एम्बिशन कुछ और है, तो मैं इसलिए बात नहीं करता. पर लोगों को लिटरली लगता रहता है कि उनमें कोई कमी है, इसलिए आप उनसे बात नहीं करते. So guys, these are the things why people miss you, and we're gonna pull a card from my another deck, which is the more I replenish myself with rest and rejuvenation, the faster my manifestations arrive. ऑल राइट, आपको बड़ा अच्छा लगता है भाई मैनिफेस्टेशंस करना, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो. आपकी चीज़ें आपको जल्दी मिल जाती हैं. तो भगवान जी आपसे ये कह रहे हैं, आप जितना अपने आप को रेस्ट करवाओगे उतनी ही आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी अराइव हो जाएंगे. हमें ऐसा कहा जाता है ना कि एफर्ट लगाओ एफर्ट लगाओ, पर एक बार एफर्ट लगा दो, उसके बाद जो है थोड़ा सा चीज़ों को अलाउ कर दो, ठीक है, और वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी. So these are the reasons and these are the things that why people miss you. People love that you used to give them money also whenever they needed, but now when you are gone, they have no money to ask from anybody. Also the reason why people miss you. So don't forget to smile because it looks pretty on you. Har Har Mahadev. Fine. Number 3. Why do people miss you? Okay, you have made somebody feel very कोल्ड दीज डेज. आपने किसी ना किसी का तो दिल तोड़ा है, आपने किसी को झटका दिया है ऐसा जिससे वो बंदा उभर नहीं पा रहा है. क्योंकि हमारे पास आया है टावर कार्ड, और वो पे गिर के आपने किसी को ना ऐसा महसूस करवाया कि उसका जो है ना सेल्फ सिस्टम जो है वो हिल गया है पूरा. क्योंकि वो इंसान जो है आपको कुछ कहना चाहता था, पर आपने उसकी बात सुनी नहीं, तो उस इंसान की सेल्फ वर्थ हिल गई है. पर आप तो बड़े ही कूल और चिल माहौल में हो. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न पीपल मिस यू बिकॉज यू आर इन अ वेरी चिल एंड काम वे. बट लोग आपसे पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं. उनको लगता है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और आपका है कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस अपने आप पे ध्यान देना है और मुझे अपने काम करना है, मुझे ज़्यादा टेंशन मत दो, ठीक है. एंड वाई पीपल मिस यू बिकॉज आप जब भी किसी की लाइफ में एंट्री लोगे ना, आपकी एंट्री स्मूथ होगी, पर वो चीज़ें स्मूथ नहीं होगी. आप सीधा मिरर दिखाते हो लोगों को, आप शुगर कोट करना जानते नहीं हो, आपको ट्रुथ बताना पसंद है. और कई बार ये जो ट्रुथ होता है ना बहुत शॉकिंग हो सकता है. और अक्सर कहा जाता है ना कि झूठ जो है वो अच्छा लगता है क्योंकि वो झूठ है, पर जो ट्रुथ है वो कड़वा लगता है क्योंकि वो सच है. सच कड़वा लगता है. तो आप लोगों को ना उनकी सच्चाई दिखाते हो, उनको मिरर दिखाते हो. आप लोगों को भ्रम में नहीं रखते. आपको झूठी तारीफ़ें करनी नहीं आती, आपको फालतू में फ्लर्टिंग करनी नहीं आती. आप थोड़े से कड़वे हो सकते हो आपकी बातों में,
पर लोग जो है ना कभी कभी चीज़ें इसलिए मिस करते हैं क्योंकि उनको कभी भी, लिटरली कभी भी आप जैसा व्यक्ति नहीं मिला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अप टू द मार्क, और ज़्यादा किसी के साथ बटरिंग करने की कोशिश नहीं, ज़्यादा किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं, और अपने आप को बहुत कंजर्व करने की कोशिश, अपनी एनर्जी किसी को नहीं देते आप, लिटरली किसी को नहीं देते आप अपनी एनर्जी, आप अपना पैसा किसी को नहीं देते हो, लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते। दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा अटैच कर रखा है अपनी सेल्फ वर्थ को अपने आप से कि लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। थैंक गॉड गाइज, यू आर सो समझदार, बिकॉज वी नीड पीपल लाइक यू हु हैव सो मैनी बाउंड्रीज विद देमसेल्व्स एंड दे नो हाउ टू नॉट allow people take advantage of yourself. So you are very good in that. I am saying that I really like that. Also, you have great emotional availability but great sense of people's emotions. आप कई बार ऐसी चीज़ें कह दोगे जिसमें लोग आपसे थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे, पर आपको पता है वो उनके अच्छे के लिए है, तो आप ना डरते नहीं हो किसी से, आप किसी से नहीं डरते हो। दिस इज़ द ट्रूथ दैट यू नीड टू हियर। एंड लोगों को ना आपका यही नीडर क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है और वो चाहते हैं कि उनमें भी हो, पर लोग डरपोक हैं, लोग पीपल प्लीजिंग करते हैं। आप पीपल प्लीजिंग बिल्कुल जानते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि पीपल प्लीजिंग करके कोई फ़ायदा होता नहीं है। पीपल कभी भी प्लीज़ नहीं होते, लोग भगवान जी से दुखी रहते हैं, भगवान जी को जाके कंप्लेंट्स करते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, तो मैं किसी को क्या ही जो है खुश कर सकता हूँ। आप में ना एक क्वालिटी है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो आप अपना काम निकलवाना जानते हो और आपको लगता है कि भाई मेरा काम होना चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यू आर समबडी जो अपना एसी चला के आराम से सो जाओगे, या फिर एसी चला के रील्स, मेरे को नहीं लगता आपको रील्स देखने में भी दिलचस्पी है, क्योंकि आप उसको भी ऐसा सोचोगे कि अरे रील्स में भी कुछ इतनी बढ़िया चीज़ें आती हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं है। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, यू आर समबडी हु इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, who knows depth also and who knows practicality also, logic also, emotions also. I am very happy, bro, my sister, my brother, whoever you are, you have done a lot of work in yourself, and that is the reason that you have become the person who are you. So pile number 3, people will definitely miss you because you are a very strong personality, and जिसकी भी लाइफ में आप जाओगे उसकी लाइफ में आप स्ट्रेंथ लेके जाओगे और उसकी लाइफ बढ़िया करोगे, चाहे थोड़ी सी कड़वी बातें करो, पर एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान बढ़िया बन के ही रहेगा। वो इंसान थोड़ा तड़पेगा, वो इंसान थोड़ा सा आपको हटाने की कोशिश करेगा कि प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ, पर जब उस इंसान को दिखेगा ना कि उसकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके कारण, तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। यू आर समबडी हु विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। आपसे थोड़ा सा लोग डरते हैं, इसीलिए भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है ना, डरा के रखना चाहिए लोगों को। एंड आपने अभी ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है जिससे कोई ना आपसे दुखी हुआ है, जिससे कोई ना कोई आपसे नाराज़ होकर बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, और उसको ना थोड़ा टाइम दो। आपको दोबारा जाके अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो करना था आपने कर दिया है, एंड ये चीज़ें डिवाइन अलाइनमेंट की वजह से हुई है, तो इसीलिए उसको टाइम दो। हालांकि वो इंसान थोड़ा दुखी है, बट इट्स ओके, वो खुद समझ जाएगा एंड फिर वो खुद आपके पास आ जाएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ना पता है कि लोगों के इमोशंस कितने ज़्यादा जो हैं बारीक होते हैं, कितने प्योर होते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस भी प्योर हैं। आप चाहे दुनिया के सामने ऐसे दिखाओ ना कि भाई मेरे में इमोशंस नहीं है, पर आपको इमोशंस पता है कहाँ यूज़ करने हैं। आप थोड़े से नम्ब भी हो सकते हो, यानी आपको कभी कभी लगता है कि इमोशंस है ही नहीं, बट वो नम्बनेस है, क्योंकि आपने बहुत देर से ना अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, एंड आपको लगता है इमोशंस को मैं नहीं दिखा सकता लोगों को, क्योंकि लोगों में उतनी समझ नहीं है मेरे हैवी इंटेंस इमोशंस को समझने के लिए। आप एक इंटेंस व्यक्ति हो, आप प्यार करोगे, इतना इंटेंस करोगे कि लवर बॉय बन जाओगे और हिस्ट्री में आपका नाम आ जाएगा। अगर आप नफरत करोगे, आप इतना इंटेंस नफरत करोगे कि मूवीज़ बन जाएंगी आपके ऊपर। आप कुछ भी करते हो आप इंटेंसिटी से करते हो, और आपकी इंटेंसिटी ही आपकी ताकत है, और लोग आपकी इंटेंसिटी से डरते भी हैं पर उससे एडिक्ट भी हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि आप जितने इंटेंस व्यक्ति हो ना, उतना इंटेंस व्यक्ति। ओ माय गॉड गाइज, आई गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स, भाई, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस रिप्रेजेंट दैट you are a wholesome person, you are a person who is multi-dimensional, and you always know कि आपके पैसे, आपके विचार, आपके एक्शंस, आपका करियर, आपके इमोशंस, इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, यू आर अ परफेक्ट व्यक्ति। आई हैव नो लिमिटेशंस कि मैं इसको ना बोलूँ, क्योंकि यू आर समबडी हु इज़
वेरी गॉड लेवल, एंड आप डेफिनेटली बहुत चीज़ें करी आपने लाइफ में जिसके कारण आपको ये पर्सनालिटी मिली। आपको थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है और ये एक जर्नी हुई है आपकी। आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी जिसमें एकदम से चीज़ें जो हैं थोड़ी बिखर जाएंगी, पर वो वापस आ भी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास सारी पावर है चीज़ों को हैंडल करने की। आप कभी भी ना किसी के सहारे नहीं रहोगे, आपको पता है कि आप हैंडल कर लोगे। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड नेवर वरी अबाउट इन योर लाइफ, बिकॉज यू हैव योर सेल्फ एंड यू आर योर बिगेस्ट सपोर्टर, योर बिगेस्ट फैन एंड यू आर योर बिगेस्ट बेस्ट फ्रेंड। तो आपको किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टू मेक योर सेल्फ फील गुड। इनफैक्ट लोगों को आपकी ज़रूरत है टू गिव देम डायरेक्शन, टू मेक देम फील गुड। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, अक्सर कहा जाता है ना कि भगवान जी अपने स्ट्रॉन्ग बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्ट दिलवाते हैं। तो सिमिलरली आपकी स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है कि आपको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ, पर मेरी लाइफ में टेस्ट ख़त्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान जी आपके लेसन्स जो हैं उनको थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड से आपकी सक्सेस, आपकी इवॉल्वनेस भी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। ये बोला क्यों नहीं जा रहा मुझसे, फास्ट फॉरवर्ड, ओके। तो इसीलिए आपके जो टेस्ट है ना, आप उनको बहुत अच्छे से वो कर लेते हो पास, और वो भी फर्स्ट डिवीजन में। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड नेवर लेट समबडी लाइक यू गो फ्रॉम माई लाइफ, एंड पीपल हु अलाउ यू टू गो, भाई वो लिटरली रोते हैं, वो आपको याद करते हैं, वो रिग्रेट करते हैं, बहुत रिग्रेट करते हैं, बिकॉज दे अलाउड अ पर्सन, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लाइक यू टू गो अवे फ्रॉम देयर लाइफ। बट यू डोंट गिव अ डैम, बिकॉज आपको पता है कि अगर मेरी वैल्यू नहीं इंसान करता तो मुझे समझाना नहीं है, आप समझाओगे नहीं, आप आराम से चले जाओगे और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मूव ऑन करने में। यू आर ग्रेट इन मूविंग ऑन फ्रॉम पीपल, फ्रॉम सिचुएशंस, बिकॉज आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और आप मूव ऑन करते आए हो। आपको लगता है ये तो कुछ नहीं है, अरे मैंने बहुत सारी सिचुएशंस और देखी हैं। ऑल राइट, एंड नाउ द कार्ड फॉर यू इज द आई enrich the lives of people around me. I know what I bring to the table and I know what I deserve in return. आप बिल्कुल ऐसे व्यक्ति हो, अगर आपने कुछ दिया है प्यार तो आप रिटर्न में भी उसको करते हो कि भाई मैंने दिया है तो मुझे मिलना भी चाहिए। आप वो नहीं हो जो शर्माते रहोगे कि अरे नहीं नहीं, बी अ गिवर, बी अ गिवर, ना ना। यू आर ऑल्सो द वन कि अगर आपने किसी के साथ टाइम इन्वेस्ट करा है तो आपको वही वैसी चीज़ें वापस मिलनी चाहिए। एंड यू आर वेरी डायरेक्ट इन कन्फ्रंटेशन। आप डरते नहीं हो कि किसी से पूछो कि भाई मेरा ये हक है, मुझे दो। साडा हक इत्थे रख वाले व्यक्ति हो आप। पॉइंट नंबर 3, एंड ऑल्सो पीपल विल नेवर कम बैक टू यू बिकॉज दे फील कि आप बहुत अच्छे से मूव ऑन हो गए हो और आप अपने करियर में बहुत हाई लेवल चीज़ें कर रहे हो। इसीलिए लोग आपसे थोड़ा डरते हैं, इसलिए वापस आने में थोड़ा शर्माते भी हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई पीपल मिस यू. People have a little fear of you, to be really honest, and that fear makes them miss you and sometimes the mess also. So they create the mess, but you are not here to clean anybody's mess. You are always focusing on your work, your ethics. You are very ethical insan, and you will allow people to do whatever the heck they want to do, like let them theory, but for yourself you are your own warrior. You are a ninja who knows how to do the technique so that you can win in life. All right, my pile number 3, sending you all the love and happiness because you are the one who send it to people. So I would like to be taking this opportunity, this pleasure to send you the strength and the happiness that you send to everybody else. Har Har Mahadev, and don't forget to smile because it looks pretty on you.